बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। श्री लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की है। श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। जयपुर के कुछ प्रेमियों ने आकर श्री चरणों में विनय की, श्री सतगुरु दाता दयाल जी जयपुर की धरती को भी कृतार्थ करें। हम आरती में प्रतिदिन जब पढ़ते हैं कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, तो उस समय पुरातन इतिहास स्मरण हो जाते हैं कि भगवान भक्तों को किस प्रकार श्री दर्शन देकर आनंदित करते थे। अब हमारे दिल में भी एक ही चाह है कि हमारे भगवान जयपुर में आकर हमें भी श्री दर्शन दें। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। आपकी सच्ची लगन और टूट श्रद्धा से हम अवश्य वहाँ पहुँच जाएंगे। उनमें से कुछ एक गुरुमुख रतलाम और कुछ एक कोटा शहर के थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को कहा कि जब श्री गुरु महाराज जी जयपुर कृपा करेंगे तो हमें यह शुभ सूचना अवश्य देवें। आपने उसी दिन शाम को उन भक्तों को फरमाया कि हमें अपने घर बुला रहे हो, स्वयं अभी यहीं पर हो। 2 दिन पश्चात हम जयपुर में पधारेंगे। इस सारे कार्यक्रम की सूचना महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा सुख सागर आनंद जी और महात्मा अमर आत्मानंद जी को दे दी गई है। श्री वचन सुनते ही हर्षित होके भक्ति जन शीघ्र ही अपने अपने स्थान पर लौट गए। आपने श्री प्रयाग धाम से ट्रेन द्वारा जयपुर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में रतलाम के प्रेमी और अन्य काफ़ी संगत स्टेशन पर श्री दर्शन के लिए अपनी अपनी भेंट व भोग प्रसाद के लिए नैन बिछाए हुए खड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। श्री प्रभु जी स्वयं ही बोगी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। सब भक्तों ने प्लेटफार्म पर दंडवत प्रणाम किया। श्री आज्ञा पाकर जब श्री दर्शन करते हुए फूले न समा रहे थे, सबकी हृदयों में अनोखा प्रेम और उल्लास भर रहा था। मन ही मन विचार करने लगे कि इतने खुले दर्शन और हमारी आँखों के सम्मुख खड़े होकर हमारी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं, हम इनका आभार प्रकट भी नहीं कर सकते। कुछ प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा अनुसार लाया हुआ भोग प्रसाद श्री चरणों में भेंट किया। कुछ एक भक्तों ने उसी ट्रेन द्वारा जयपुर में ही जाना था। एक गुरुमुख श्री गुरु महाप्रभु जी के अति दिव्य मुखमंडल को टकट की लगाए निहार रहा था। हाथ में उसने आमों की छोटी सी टोकरी पकड़ी हुई थी। आपने उसे टोकरी मांगी और उनमें से एक आम का श्री भोग लगाकर उसके हाथ पे रख दिया। उसके आंसू थमने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जब भक्त उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि इतनी भीड़ में भी भगवान जी आपके सभी अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। उस प्लेटफार्म पर आते जाते यात्री व स्टेशन मास्टर अन्य कर्मचारी इस दिव्य तेजमय स्वरूप को देखकर हतप्रभ खड़े रह गए। आपने सबको समीप बुलाकर प्रसाद दिया। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल दी। स्टेशन मास्टर ने भक्तों को कहा कि ऐसे तो कई संत पुरुष यहाँ से गुजरते हैं, परंतु इन जैसे महान व्यक्तित्व वाला हमने पहली बार देखा है। धन्य हो आप सब भक्तजन जिन्हें पूर्ण महापुरुष भगवान मिले हैं। वास्तव में ही श्री दर्शन आपके आत्मा ने करके एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अनंतपुरवासी भगवान